Very good evening to my dear students. Welcome back my YouTube channel English Study 07। पिछले वीडियो में हम सभी ने सीखा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। आज हम सीखेंगे प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, प्रोनाउंस कितने पर्सन्स होते हैं? प्रोनाउंस के 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन्स के प्रोनाउंस को, ठीक है, फर्स्ट पर्सन्स के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, किससे बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आएंगे तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को सब्जेक्ट से बदलेंगे। अब बात आती है थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस की। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस जब भी आएंगे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आएंगे उसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से लगा देंगे। तो क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट्स के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब प्रोनाउंस का चार्ट समझाते हैं। पर्सन, नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, जब भी प्रोनाउंस को बदलेंगे जिस केस में होगा बदल करके उसी केस में रखना होता है। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, बी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। बी का अस। पजेसिव माई, अवर। सेकंड पर्सन के यू,
योर। थर्ड पर्सन के ही, सी, दे, इट। ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट, हिज, हर, देयर, इट्स। ये चार्ट है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हुए आई, मी, माई, बी, अस, अवर, सेकंड का यू, योर, थर्ड का ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स। ये प्रोनाउंस हुए हैं। अब इनको कैसे बदलेंगे वो एग्जाम्पल के जरिए थ्रू आपको समझाते हैं। राम सेड टू मी, यू डिड नॉट go to market with me। ठीक है, राम said to me you did not go to market with me। अब देखिए कैसे बदलते हैं। राम told me that, अब you आया है, यू आया है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड, यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। अब ये कैसे पता करेंगे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा नॉमिनेटिव केस से शुरू होता है। तो वाक्य की शुरुआत हुई है तो ये किस केस में हुआ, नॉमिनेटिव में हुआ। तो यू को किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यू को मी से बदला, यू यहां से बदल के हमें क्या मिला, मी। हमें क्या मिला, मी। अब देखिए यू नॉमिनेटिव था, मी यहां है, मी का नॉमिनेटिव क्या हुआ, मी का नॉमिनेटिव क्या हुआ, आई। तो क्या है, बदल के आया आई। ठीक है, अब बाकी किस में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट विद। अब आया मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मी को बदलेंगे राम से, किससे बदलेंगे, राम से। राम के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही आता है। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट में है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ही का ऑब्जेक्ट। देखिए एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं ऑब्जेक्ट केस में, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हुआ, तो हो गया हमारा विद हिम। ठीक है, बदल कर उसी केस में रखना है। अगर नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव में रखना है, ऑब्जेक्ट केस है तो ऑब्जेक्ट में रखना है, अगर पजेसिव केस है तो बदलकर पजेसिव केस में ही रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रोनाउंस बदले जाते हैं। आइए आगे और एग्जांपल समझाते हैं।
अंजलि सेड आई डू नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। अंजलि सेड, यहां इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए सेड को सेड रहने दिया, दैट लगाएंगे। अब देखिए प्रोनाउंस आई आया है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलेंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? अंजलि। अंजलि के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए प्रोनाउंस आता है सी। अब देखिए आई और सी एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आई को बदल के क्या मिला हमें? सी। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या आएगा? डिड नॉट वॉश। अब देखिए माई, माई फर्स्ट पर्सन है, देखिए फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, माई को फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे अंजलि से। अंजलि के लिए क्या आता है? सी। अब देखिए सी यहां है, माई यहां पर है, तो सी का पजेसिव रखना है। सी का पजेसिव क्या हुआ? हर। हर क्लॉथ्स। ठीक है, अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए प्रोनाउंस के परिवर्तन में। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आपको बताते हैं। जैसे आप भूल जाते हैं कि कौन किस प्रोनाउंस को किसके अनुसार बदलेंगे, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अब शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझिए। सबसे पहले लिखेंगे SON, ठीक है, फिर लिख देंगे नीचे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। SON लिखेंगे, उसके नीचे लिख देंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसको समझाते हैं। अब यहां पर सेड टू का ऑब्जेक्ट है, इसलिए टोल्ड मी दैट। अब सेकंड के ऊपर बना है ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यू पर नॉमिनेटिव है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का भी नॉमिनेटिव में रखना होगा। मी का नॉमिनेटिव क्या होता है? आई, जैसे कि अभी चार्ट में समझाया था। तो आई बाकी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आई हैड नॉट टॉट। अब मी आया है, मी के ऊपर फर्स्ट के ऊपर क्या लिखा? एस। एस का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, एस मीन सब्जेक्ट, सेकंड ओ मीन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को किससे बदलेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रमन। मी को रमन से बदला तो हमें क्या मिलेगा? रमन मेल है इसलिए आएगा ही नॉमिनेटिव केस है और मी ऑब्जेक्ट केस है। तो चार्ट में देख करके आप लोग समझ जाएंगे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो टॉट हिम हिंदी, ठीक है। इस ट्रिक को आपको याद रखना, SON। नीचे लिख देना फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट के ऊपर एस आता है तो हो जाता है सब्जेक्ट, सेकंड के ऊपर ओ आता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट,
थर्ड के ऊपर एन आता है, एन का मतलब होता है नो चेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग अब अच्छे से इस बात को याद रखिए, इस चार्ट को याद करना है, उसके साथ साथ SON को भी याद रखना है। एग्जाम्पल और समझाते हैं आगे। कमाल से अब देखिए सी, ये भी प्रोनाउंस है, सी प्रोनाउंस थर्ड पर्सन का है। कौन सा है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस है, तो थर्ड के ऊपर एन आ रहा है, एन का मतलब होता है नो चेंज, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। सी हैड, अब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हैड नॉट प्लेड हॉकी। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में आपको निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में कैसे बदलेंगे, उसके साथ साथ मॉडल वर्ब्स आती हैं उनको भी समझाएंगे।